ओम शांति। अव्यक्त मास के इस अव्यक्त वातावरण में आज मुझ आत्मा को ब्रह्मा बाबा की बहुत याद आ रही है। मीठे बाबा ने कैसे इस देह में रहते हुए सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने आप को संपूर्ण फरिश्ता बना दिया। मैं बाबा से रो रिहान कर रही हूँ, प्यारे बाबा, आप कैसे फरिश्ता बन गए? ऐसे कौन सा अभ्यास किया? क्या ऐसे पुरुषार्थ किया जो आप इस दुनिया के पहले नंबर के फरिश्ता बन गए? बाबा मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बूढ़े बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, कौन से शिव बाबा के अनमोल शिक्षा को जीवन में धारण किया। बाबा मुझे अपने साथ हाथ में हाथ लेते हुए ले जाते हैं, आकाश मार्ग से सैर करते हुए मधुवन के शांति स्तंभ के आगे। बाबा और मैं शांति स्तंभ के साथ खड़े हैं और बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये शांति स्तंभ पर 18 लिखित शिक्षाएं 18 जनवरी और गीता के 18 अध्याय, इन सब का आपस में बहुत गहरा संबंध है बच्चे। इस बूढ़े बाबा ने इन 18 शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर फरिश्ता रूप को धारण किया। बच्चे, जो भी आत्मा रोज इन 18 शिक्षाओं को पढ़कर विचार सागर मंथन करके अपने जीवन में धारण करेंगे, वो संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। मैं बाबा की बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ और उन अव्यक्त रूप में फरिश्ता स्वरूप में बाबा के दिव्य स्वरूप को देखकर
बहुत शक्तिशाली फील हो रहा है। बाबा कह रहे बच्चे पढ़ो इन शिक्षाओं को, क्या लिखा है। पहला स्तंभ पे लिखा है शांति स्तंभ, और उसमें पहली शिक्षा है दिव्य गुणों को धारण करना है, और दूसरी है याद की यात्रा पर रहना है, पवित्र बनना और बनाना है। मैं ऐसे फील कर रही हूँ जैसे बाबा के ये अनमोल गोल्डन वर्शंस लाइट के रूप में मुझ आत्मा में समा रही है। हमारे अति प्रिय पिताश्री जी के दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल फूल समान बनाया, जो शिव पिता के साकार माध्यम बन हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने। जो आप भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। फिर और आगे ज्ञान स्तंभ पे जाती हूँ। बाबा कहते बच्चे देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है समय बहुत कम है, गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान धन धारण करो। प्यारे वत्सो, परमात्मा शिव सभी के परम पिता है। भारत देश सर्व देशों में महान है। आबू सभी तीर्थों में महान है। बच्चे ये रहस्य सभी को समझाना है। बाबा मुझे और आगे ले जाते हैं, शक्ति स्तंभ के आगे। उसमें लिखा है निश्चय में विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक परम पिता को याद करो। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। सिकिलदे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य है। ये शिक्षाएं शक्ति के रूप में मुझ आत्मा के भीतर समाती जा रही है।
बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है इन महावाक्यों में, अथाह शक्ति है। फिर मैं पवित्रता के स्तंभ के आगे खड़ी होती हूँ। यहाँ बाबा कह रहे हैं, बच्चे मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। बेहद के बाप और ईश्वरीय वर्षे को याद करो। प्यारे वत्सो, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इन शिक्षाओं को पढ़कर बहुत शक्तिशाली फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने सारी शक्तियां अनमोल शिक्षाओं के रूप में हम बच्चों के लिए लिखित रूप में छोड़ा है। तो ये थी 18 बाबा की अनमोल शिक्षाएं। सच में 18 जनवरी और गीता का 18 अध्याय जो बाबा ने अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करके हम बच्चों के आगे एक मिसाल बने और हम सब के लिए ऐसे अनमोल शिक्षाएं छोड़ के गए हैं जो हम सबको कम से कम एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, मंथन चिंतन करना चाहिए, ताकि हम भी बाप समान बने और बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकें। ओम शांति।